नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह काकन और आज के हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जो स्लम एरिया से आते हैं और उनके एनजीओ के जो फाउंडर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। ये बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा करते हैं। ये बच्चे इंडिया के मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के ब्राइडल कलेक्शन से इंस्पायर होकर डोनेट किए हुए कपड़ों से ब्राइडल आउटफिट डिजाइन करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने मुंबई के एक इवेंट में अपने डिजाइन शोकेस किए, जहां इनका रैंप वॉक भी किया था। इनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया गया और खुद सब्यसाची मुखर्जी के टीम द्वारा इन्हें अवार्ड और प्राइज अमाउंट भी दिया गया। ये बच्चे लोगों को ये दिखाते हैं और बताते हैं कि टैलेंट और क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो आइए इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ों को कैसे प्लान करते हैं, और इनके फाउंडर से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से गाइड करते हैं, डेली रूटीन क्या होता है। वो सारी चीज़ें बच्चों से ही पूछते हैं। जिस एरिया से आप लोग आते हो और अभी आपके कुछ रील भी काफ़ी वायरल हुए हैं, आपको कैसा लगता है? हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जौवे बिनने का काम होता है, जो बास्केट बनाई जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि कोई पढ़ाई को सीरियसली लेता नहीं है। जब से ये सेंटर खुला है तब से आसपास का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा है। उसमें हमारे डिपार्टमेंट में श्रीमद् भगवत गीता का पार्ट भी होता है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, उसमें एंकरिंग होती है और जो भी स्कूल की असेंबली होती है। हमारे में ये नहीं है कि सबको बस इंडिविजुअल किसी को एक कुछ आता है, सारा बच्चा सब कुछ कर लेता है। पेंटिंग भी आती है सबको, थिएटर भी आता है, नुक्कड़ नाटक भी आता है, डांस भी आता है। अभी मैंने देखा था तमन्ना भाटिया के साथ भी आप लोगों की टीम से कुछ लोग गए थे। कौन गया था? तमन्ना भाटिया मैम से हम लोग मिले थे और उनको भी हम लोगों ने अपने हाथ से बनाई हुई साड़ी दी थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि इन सेलिब्रिटी का हम आउटफिट डिजाइन करते हैं? कुछ हम लोग खुद से भी निकालते हैं और हमारे भैया गाइड करते हैं। जैसे आपने ये आउटफिट जो पहना है, ये डिजाइन करने में कितना टाइम लगा आप लोगों को? ये तो एक ही दिन में बन गया था। एक ही दिन में बन गया था? हाँ। आप लोग क्या चाहते हो, पब्लिक आपको कैसे सपोर्ट करे? सबसे पहले तो हमारे स्कूल में विजिट करें, उनकी जो गाइडेंस है हम लोगों को बताएं। कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनको आपने अपने हाथों की बनाई हुई आउटफिट आपने गिफ्ट किया? सबसे पहले तो मालिनी अवस्थी मैम को, फिर उसके बाद कृति सेनन मैम को, तमन्ना भाटिया मैम को। अभी कुछ ऐसे अचीवमेंट जो अभी तक आप लोगों ने अचीव किए हों, आपकी संस्था ने अचीव किए हों? 2015 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। और तो वैसे तो हम हर एक दिन को अचीवमेंट के बेसिस पे मनाते हैं। अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया था हम लोग क्रिएटिव थे, हमारे अंदर एक स्किल जरूर थी, बट 13 साल का समय बस इसलिए लग गया बिकॉज लोगों का जो साथ था वो साथ बहुत कम। डे 1 से हम लोगों ने बच्चों को प्रिपेयर किया है कि आपको डांस करना है, आपको म्यूजिक में जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लिखना है, आपको समझना है, आपको कंप्यूटर चलाना है। अगर बच्चा डिजाइनिंग के बारे में ना जान पाता तो आज वो कैंची उठा के कपड़े कैसे काट रहा। पहले आप लोग अपना नाम बताओ। माई सेल्फ ऋतिक वर्मा। आप बताओ। आई एम सानिया। आई एम महक। आई एम कादिर। जिस एरिया से आप लोग आते हो और अभी आपके कुछ रील भी काफ़ी वायरल हुए हैं, आपको कैसा लगता है? अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग दो। हम लखनऊ के स्लम एरिया है एक, भवानीगंज। अच्छा। हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जौवे बिनने का काम होता है, जो बास्केट बनाई जाती है। तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोग जौवे बनाते हैं और ज़्यादातर लोग काम मजदूरी दिहाड़ी पे जाते हैं। 15-16 साल के बच्चे भी काम पे जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि कोई पढ़ाई को सीरियसली लेता नहीं है। तो उसी बीच में हमारा एक छोटा सा सेंटर खुला था 2013 में। मैंने तो 2020 में ज्वाइन किया था कोरोना, तो फिर 2021 से फिर वहाँ रेगुलर हुआ। पहले ये था कि वहाँ पे गाली गलौज चलती थी, इधर अगल बगल जहाँ जाओगे तो वहाँ गाली सुनने को मिलेगी। लेकिन अब क्या है, जब से ये सेंटर खुला है और तब से आसपास का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा है। लोग अब दिहाड़ी मजदूरी पे ना जाके अब पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हम लोगों की रील वायरल हुई के बाद तो और भी हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ा कि नहीं, अब तो करना है, अब कुछ अच्छा ही करना है। पहले आप क्या करते थे? कभी पतंगबाजी कर रहे हैं, कभी इधर कंचे, कभी वो। पहले हम लोगों का ये काम रहता था, जिसके बाद जब हमने ये ज्वाइन किया तो उसके बाद कैमरा हाथ में आया, रील शूट कर रहे हैं और जो अपना दिमाग है वो सही चीज़ों में लगा रहे हैं। अभी आप अपने संस्था में आप क्या काम करते हो, कौन सा काम आप करते हो? हमारी संस्था में 6 डिपार्टमेंट हैं और 6 डिपार्टमेंट जिसमें से पहला क्रिएटिव,
तो उसमें दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरा परफॉर्मिंग आर्ट, चौथा डेकोरेशन और पांचवा सोशल मीडिया और छठा मैनेजमेंट। तो उसमें से मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ, यानी सोशल मीडिया में। अच्छा, आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आप हैंडल करते हो? हाँ, इंस्टाग्राम का जितना भी मेन पेज है और जितना यूट्यूब का मेन पेज है वो सारा हम लोगों के अंडर में ही होता है, हम लोग हैंडल करते हैं उसको। आप लोग क्या क्या करते हो, एक एक करके बताओ। कौन किस डिपार्टमेंट में है? मैं परफॉर्मिंग आर्ट में हूँ और हाँ। परफॉर्मिंग मतलब डांस। अच्छा, डांस होता है, उसमें थिएटर भी होता है। तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो और क्या क्या चीज़ें करते हो अपने डिपार्टमेंट में? पहले तो हम लोग वीडियो शूट करते थे। अच्छा। यूट्यूब से देख देख के। अच्छा। तो पहले हम लोग को हर्षित भैया सिखाते थे, अच्छा अच्छा। छोटे पे सब हर्षित भैया ने सिखाया। उसके बाद से हम लोग ने यूट्यूब से देख देख के सीखा। तो वीडियो भी शूट करते हो कैमरे से आप? हाँ, हम लोग। अच्छा, और क्या करते हो? और उसके बाद सीखने में शूट भी कराते हैं और रील जो होती हैं उसको शूट कराने के बाद एडिट करते वो हैं। जो इंस्टाग्राम पे रील दिखा इतने हाँ। अच्छे अच्छे, वो आप लोग बनाते हो? हाँ। अच्छा, आप क्या करते हो? आप किस डिपार्टमेंट में हो और क्या करते हो? अच्छा, एडमिन। उसमें क्या काम होता है? आप उसमें भी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट चलते हैं उनके जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको पूरा करते हैं। अच्छा। और हर एक डिपार्टमेंट का हमारे स्कूल में सबका अलग अलग पेज है, तो उसमें हम लोगों का IFC श्लोक करके है, तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी होता है। अच्छा। और उसको भी हम लोग उसमें भी श्लोक की वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं। हम्म। और सारे मैनेजमेंट जितने भी सबके रिसोर्स रहते हैं उसको पूरा करते हैं। आप क्या करते हो? आप अपना काम बताओ। हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, श्लोक सीखते हैं और छोटे बच्चों को सिखाते अच्छा, हैं। आपसे जो छोटे हैं उनको आप सिखाते हाँ, हो? हमारे जूनियर्स को। अच्छा, और कोई बाहर से भी आता है कुछ सिखाने के लिए? हाँ, और भी लोग जैसे वर्कशॉप्स लेने आते हैं तो अच्छा। उसको हम लोग अटेंड करते हैं, फिर अच्छा। उनसे सीखते हैं हम लोग, तो फिर अपने अच्छा, जूनियर्स आप सीखते हो फिर अपने जूनियर को आप सिखाते हो। आप क्या करते हो? आप किस डिपार्टमेंट में? सेम डिपार्टमेंट है आप हाँ, लोग? दोनों। अच्छा, और आपके जो फ्रेंड होंगे वो किस किस डिपार्टमेंट में और क्या क्या करते हैं? दो तीन हमारे चीज़। डिपार्टमेंट में क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, अच्छा। उसमें एंकरिंग होती है और जो भी स्कूल की अच्छा। असेंबली होती है अच्छा। वो सारी चीज़ें संभालते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट का सानिया ने बता दिया। और मैनेजमेंट में सिलाई होती है और मेकअप होता है। तो मैनेजमेंट का काम मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के लोग कर लेते हैं, सिलाई सबको आती है। हमारे में ये नहीं है कि सबको बस इंडिविजुअल किसी को एक कुछ आता है। अच्छा। सारा बच्चा सब कुछ कर लेता है। पेंटिंग भी आती है सबको, थिएटर भी आता है, नुक्कड़ नाटक भी आता है, अच्छा, डांस भी आता है। नुक्कड़ नाटक तो आप जाके भी करते होगे कहीं पे? हाँ। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ जाते हो आप? वहाँ लोकल एरिया में जाते हो या बाहर भी जाते हो लोकल लखनऊ एरिया से? में भी कर चुके हैं, बाहर भी। अच्छा, बाहर भी आप लोग जाते हो। और आप यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे आप लोग? हम तो घर में बैठ कर वही झाड़ू पोछा करते थे। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे अभी जैसे आप स्लम एरिया से आप लोग बिलोंग करते हो, आपने बताया, तो वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता था जब पहले, या अभी भी जो बच्चे आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं, तो उनको अभी कैसे देखा जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है? और वहाँ से आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस है? अभी कुछ लाइफ में बदलाव आए होंगे? बहुत सारे चेंजेस आए हम लोगों की। सबसे ज़्यादा तो जो ये वीडियो वायरल हुई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अच्छा, वो सव्यसाची मुखर्जी जी वाली जो वीडियो थी, उन्होंने ट्वीट किया था, क्या किया था? रीपोस्ट किया था, उसके बाद वो और ज़्यादा वायरल हो गई। तो अभी आप इवेंट में गए थे मुंबई, तो वहाँ पे किससे किससे मुलाकात हुई? हमारे दोस्त गए थे मुंबई। अच्छा अच्छा। हम लोग नहीं गए थे। बरखा दत्त मैम से मिले थे वो लोग, और अच्छा। कृति सनवंत मैम से मिले थे। रैंप वॉक भी किया उन्होंने। हाँ। तो वहाँ से कुछ और भी बातचीत किसी से हुई कि आगे कोई आके आप लोग के साथ कोलैब करेगा, ऐसा कुछ वहाँ से आया? ऐसा तो अभी नहीं पता चला क्योंकि हमारे दोस्त गए थे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग कितने लोगों का टीम है टोटल? 400 बच्चे। और 400 बच्चों में सबका अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होगा? हाँ। सबका इंटरेस्ट के हिसाब अभी मैंने देखा था तमन्ना भाटिया के साथ भी आप लोगों की टीम से कुछ लोग गए थे। कौन गया था? अच्छा, आप गए थे। क्या बात हुई तमन्ना भाटिया से? तमन्ना भाटिया मैम से हम लोग मिले थे। अच्छा। और उनको भी हम लोगों ने अपने हाथ से बनाई हुई साड़ी दी थी, तो उनको बहुत अच्छा। अच्छी लगी थी। अच्छा। और उनके साथ हम लोगों ने उनका नेक्स्ट मंथ बर्थडे और केक अच्छा। कटिंग भी करी थी साथ में। अच्छा। हम लोगों के स्कूल में एक म्यूरल रूबिक क्यूब से बनाया जाता है। अच्छा। तो उनका हम लोगों ने उनकी फोटो बनाई थी म्यूरल से, तो उनको वो वो बहुत पसंद फेस आया। क्यूब जो आपने बनाया था, मैंने हाँ। देखा था, बहुत अच्छा था। ये कैसे आप लोग बनाते हो? कितने लोग मिलते हो इसको बनाने के लिए, फेस क्यूब को? क्योंकि ये तो बहुत हार्ड होता होगा बनाना। कितने लोगों की टीम रहती है बनाने के लिए? 10-15? हाँ, 10 बच्चे ही बच्चे बच्चे बता अब पहले बच्चे बना लेते? कितने साल के? पहले भी हमारा बना लेते हैं। सबको आता है रूबिक्स क्यूब हमारे यहाँ। अच्छा, फिर भी होता ना कि 4 लोग 5 लोग मिलके बनाते होंगे या 10 लोग? नहीं, बच्चों के हिसाब से अगर सबका सेक्शन वाइज होता है। कभी प्री प्राइमरी, कभी प्राइमरी सेक्शन बना रहा है, कभी
जूनियर तो कभी सब जूनियर तो कभी सीनियर, सबका अपने अपने हिसाब से म्यूरल होता है। आप लोग डिसाइड कैसे करते हो कि इन सेलिब्रिटी का हम आउटफिट डिज़ाइन करते हैं? कैसे, ये आइडिया कौन देता है? कुछ हम लोग खुद से भी निकालते हैं और हमारे भैया गाइड करते हैं हम लोग। अच्छे, आपके भैया आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। कितना टाइम लगता है? जैसे आपने ये आउटफिट जो पहना है, ये डिज़ाइन करने में कितना टाइम लगा आप लोगों को? ये तो एक ही दिन में बन गया था। एक ही दिन में बन गया था? एक अकेले बनाते हैं या ग्रुप के साथ? ग्रुप टीम है पूरी। अच्छा, ग्रुप में। ये एक दिन में आउटफिट आपने तैयार कर दिया? कोई कटिंग करता है तो कोई सिलता है, कोई गोटा लगाता है। इस अच्छा, तरीके से हम- तो जो डोनेशन मिलता है और जो डोनेशन में जो कपड़े मिलते हैं उससे ही आप लोग रिक्रिएट करते हो? हाँ। हाँ तो वो कलर वाइज आप लोग बताते हो कि ये कलर चाहिए, या वो अपने मन से नहीं, जो वो देते हैं? लोग जो देते हैं उसी अच्छा। में से हम लोग ढूंढते हैं जो भी मिल जाए। तो उसमें हो सकता है कि उसमें कलर, तो कलर भी करते हो क्या उसे? हाँ, और जो कलर हम लोग टाई एंड डाई करते हैं। अच्छा, वो भी करते हो आप? हाँ। कलर चेंज करके? हाँ। और क्या चीजें, कुछ चीजें ऐसी बताओ जो चीजें करने में मजा आता हो वहाँ पे। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नया सीखते हो, आप लोगों को मजा आता है और आपको लगता है कि ये काम करके मैं आगे आगे पहुंचूंगी और लाइफ में कुछ अचीव करूंगी? ऐसा क्या काम करते हो आप लोग? जैसे बहुत सारे डिजाइन। काम होते हैं। डेली का सबका एक टास्क होता है। अच्छा। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट का टास्क होता है कि रोज कोई अच्छा सा कंटेंट शूट करके लेके आए तो उसको पेज पे डालें। तो हमारा ये टास्क रहता है, तो उसको करते करते मजा आती रहती है अच्छा। कि आज कुछ किया तो कुछ कल अच्छा करेंगे, कुछ परसों अच्छा करेंगे। तो यूट्यूब आप लोग जो सोशल मीडिया हैंडल जो करता है, वो कितने लोगों की टीम है? टीम 5 लोग हैं और मेरी एज के हैं। जिस तरीके से आप लोग ग्रो किए, अभी यूट्यूब पे भी आपके 50,000 क्रॉस कर गए हैं सब्सक्राइबर। इंस्टा पे कितने हैं? इंस्टाग्राम पे 70। फिर तो जॉब भी कोई आपको ऑफर कर सकता है, क्योंकि इतना अच्छा से आप लोग ग्रो कर रहे हो। यूट्यूब पे क्या क्या करते हो? वीडियो पोस्ट करते हो? तो ये बस मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या करते हो उसमें, क्योंकि सोशल मीडिया का पूरा काम ही आप हैंडल कर रहे हो। कहीं कोर्स नहीं किया आपने? जो भी चीज़ें सीखा है आपने यूट्यूब से सीखा है? भैया लोगों ने कुछ बताया कि अच्छा, एसईओ वगैरह भी करते हो यूट्यूब में? जी एसईओ वगैरह भी करते हो? टैग, हैशटैग डालना? हाँ, वो और उसके कंटेंट के हिसाब से सर्च कर लेते हैं। अगर ट्रेंडिंग अच्छा। तो हैशटैग ट्रेंडिंग कर दिया। अच्छा, और साथ में आपके भैया आपको सपोर्ट करते हैं। अपने फ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा बताओ। आप लोग तो यहाँ पे आ गए हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन जो आपके कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो अभी भी कुछ लेबर वर्क कर रहे होंगे, लोग कुछ कोई और काम कर रहे होंगे, क्योंकि स्लम एरिया में उतनी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, तो वो कैसी लाइफ रहती है? उस लाइफ के बारे में बताओ। एक मेरा दोस्त है, पहले स्कूल में पढ़ता था, फिर उसने 6th क्लास में मेरे साथ छोड़ दिया था। तो अभी उसका क्या है कि उसने पढ़ाई भी छोड़ रखी है, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था उसका, और वो काम करता है। अभी दुकान पे जाके काम करता है, सुबह जाता है और रात के 10-11 बजे तक आता है, फिर घर पे सो जाता है। क्या काम करता है? क्या काम मतलब कोई बर्तन की दुकान हो गई, बर्तन की दुकान पे कुछ काम करते हैं, तो कुछ सामान उठाना रखना, ये सब काम। तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे आ गए तो अच्छा हुआ, क्योंकि अभी तो आप बर्तन की दुकान पे काम नहीं करोगे। अगर सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो तो अभी जॉब भी आप कर सकते हो। आप लोग बताओ कुछ। हम लोग तो स्टार्टिंग से ही IFC में ही ज्वाइन थे, और हम कब लोग से? जहाँ से आते हैं वहाँ से हम लोग कम से कम 12-13 लोग साथ में ही आते हैं। तो अच्छा। जितना भी फ्रेंड सर्कल है साथ में ही आते हैं। हमारे अच्छा। छोटे भाई बहन भी साथ में ही आते अच्छा, हैं। तो जितना आप लोगों का एरिया, वहाँ से सभी लोग वहाँ पे हाँ, पढ़ाई करते हैं? करते हैं मैक्सिमम। इसके पहले भी आप तो गवर्नमेंट स्कूल में तो गए होगे, आप नहीं गए? नहीं, हमने शुरू से अच्छा, सीधे यहीं पे आप लोग आ गए? ड्रॉप आउट थे तो इसीलिए। हाँ जी, हम लोग ड्रॉप आउट थे अच्छा अच्छा। इसीलिए। और कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना, जो अलग अलग चीज़ें आप कुछ बनाते हो, तो मैं दिखाऊंगा लोगों को क्या क्या क्रिएटिविटी, क्या क्या चीज़ें क्रिएट करते हो आप। आउटफिट के बारे में तो लोगों को पता है, क्योंकि आप पहन के भी आए हो और वीडियो भी वायरल उसी की हुई है, लेकिन और भी जो चीज़ें जो आप करते हो जो लोगों को नहीं पता, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग करते हो? डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या चीज़ें नई करने की कोशिश करते हो और क्या नई चीज़ें क्रिएट करते हो? सिंगिंग कैसी? अभी आप लोग बच्चों को, जो आपकी एज के बच्चे हैं, जो आपसे बड़े भी हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो अभी आप कर रहे हो, वो बच्चे एक अच्छी एज पे जाने के बाद वो चीज़ें करते हैं जो आप इस एज में, आपसे छोटे भी लोग होंगे वहाँ पे। हाँ। तो आप जो लोग देख रहे होंगे, उन कुछ बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहते हो या क्या बोलना चाहते हो, या जो उस एरिया के बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, जिनके पास वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो चीज़ें उनको चाहिए आगे ग्रोथ के लिए? आप तो लखनऊ में हो, अगर लखनऊ से ही कोई वीडियो देख रहा हो तो वो कैसे जुड़ सकता है आपके साथ? जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते, मतलब जिनको पढ़ना है, हमारे
और जिनको हमारे स्कूल में पढ़ना है वो जाके हमारे इनोवेशन फॉर चेंज इंस्टाग्राम पेज पे जाके भैया लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हो, पब्लिक आपको कैसे सपोर्ट करे, क्या चाहते हो पब्लिक से, किस तरीके से? सबसे पहले तो हमारे स्कूल में विजिट करें अच्छा, और उनकी जो गाइडेंस है हम लोगों को बताएं। अभी मालिनी अवस्थी जो एक लोक गायिका हैं वो आपके यहाँ पे विजिट की थी, कैसा रहा अनुभव, क्या किया उन्होंने, क्या आपने उनको हम दिखाया? लोगों ने उनके घर जाके अच्छा, आप लोग उनके घर जाके क्या आप लोगों ने दिखाया उनको? हमारे दोस्त गए थे। अच्छा, तो मैम ने बोला कि जो साड़ी बनाई है वो मेरी फेवरेट कलर की साड़ी है। अच्छा, तो उन्होंने तुरंत उस साड़ी को पहना था अच्छा, और तुरंत ही मिलने की बात कर दी थी। फिर हम लोग घर भी गए थे उनके, अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा था उनको। और अभी किसको किसको आपने गिफ्ट दिया है, ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनको आपने अपने हाथों की बनाई हुई आउटफिट आपने गिफ्ट किया? सबसे पहले तो मालिनी अवस्थी मैम को, फिर उसके बाद कृति सेनन मैम को, तमन्ना अच्छा। भाटिया मैम को। अच्छा, तमन्ना भाटिया पहनी थी साड़ी और केक काटते हुए मैंने देखा था, हाँ, काफी मजा आया होगा। वॉक भी करी थी उन लोगों के साथ। अच्छा, और कौन, और किसी का ऐसे मैसेज वगैरह कभी मिला हो आपकी टीम को? ऐसे तो बहुत सारे लोगों के आए हैं मतलब। तो अभी हम मिलते हैं आईएफसी के जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं हर्षित जी और विशाल जी से। पहले तो हम लोग यहाँ असेंबली होती है, असेंबली होने के बाद में क्लासेस लगती हैं 7 से 2 बजे तक। उसके बाद अब सबका डिपार्टमेंट है, तो हमारा तो परफॉर्मिंग आर्ट है। फिर जाते हैं और मोबाइल से रील देखते हैं कौन कौन सी खानी है, तो वो देख के बच्चों को सिखाते हैं जो छोटे हैं। उनको सिखाने के बाद शूट कराते हैं, शूट करने के बाद एडिट करके मतलब शाम को एडिट होके चली जाती है। सबसे पहले तो जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं, फिर आते हैं सेंटर, स्कूल आते हैं मतलब अपने, फिर असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद क्लासेस करते हैं। जब क्लासेस हमारी 2 बजे ओवर हो जाती है, फिर सबको जो भी डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स हैं, हेड हैं, उन सब जो हेड हैं वो सब अपने जूनियर्स को लेकर के अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो सबको सेटल करते हैं सबसे पहले तो हम ही लोग, एडमिन सारे। आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि आज इस पे ही काम करना है? वो कौन बताता है कि आज इस पे काम करना है, ये आउटफिट तैयार करना है? या ट्रेंडिंग जो चलता है, कोई नई मूवीज आ गई उस हिसाब से आप करते हो? हाँ, हाँ, कुछ सब लोग, हम लोग आइडिया लेते हैं कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है तो चलो ये बनाते अच्छा। हैं, पहले भैया को बताते हैं। अच्छा, फिर कुछ जो भैया देखते हैं, भैया हम लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से रोज का रहता है सबका। फिर सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का वर्क करते हैं। फिर शाम को जब होता है वाइंड अप, तो एक बार सब लोग मीटिंग के लिए बैठते हैं, अगले जो दिन होने वाला होता है उसके लिए बताते हैं, इस तरीके से। ये जो ज्वेलरी आपने ये जो पहनी, ये भी डिजाइन करते हो आप लोग? हाँ, कुछ तो डोनेशन में आई होती है और अच्छा। कुछ जो नहीं होती वो भैया ला के देते हैं। अच्छा। और अगर किसी की ड्रेस कॉपी कर रहे हैं हम लोग, अगर उसमें ज्वेलरी बनाने वाली होती है तो हम लोग हैंडमेड ही बनाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने आउटफिट तो कपड़े तो आपने बना दिए, हाँ। लेकिन ये ज्वेलरी वगैरह ये खुद, इसको भी खुद से हाँ, डिजाइन एक कर एक लेते हैं जो मोती वाला अगर होता है तो फिर पूरा मोती बुनते हैं हम लोग, उसमें हाथों बनाते से हैं, फिर बुन- लगाते हैं। अच्छा, हाँ। तो अब हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करेंगे इनोवेशन फॉर चेंज के फाउंडर हर्षित जी और विशाल जी। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं? बढ़िया। कैसे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इनोवेशन फॉर चेंज, इसका स्टार्टअप कैसे हुआ और इसकी जर्नी क्या रही है? अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई ऐसी घटना भी घटित हुई जो आपको प्रेरित की कि नहीं कुछ अलग करते हैं? क्योंकि अभी बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि भैया लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हर एक चीज़ प्लान करते हैं आप। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इनोवेशन फॉर चेंज के पीछे की जर्नी क्या रही है? हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था 2013 में, और स्टार्टिंग में हमारा बस एक ही था कि हम शाम के समय बहुत ज़्यादा समय होता है और हम कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे समाज में कुछ अच्छा हो पाए। तो जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, पेंटिंग का बहुत शौक अच्छा। था। जब आप ग्रेजुएशन में गए तो ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा बहुत समय होता है आपके पास जिसमें आप बहुत कुछ अच्छा करने की सोच सकते हो, बिकॉज पढ़ाई में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। तो उस समय हम लोगों ने शाम को बस 1 से 1.5 घंटा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया, और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत थी। और जैसे विशाल ने हमें ज्वाइन किया, विशाल को म्यूज़िक उस समय पता था, म्यूज़िक के थ्रू, कैमरा के थ्रू, तो वो सिखाना शुरू किया। कुल मिला के मतलब
बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने को था नहीं, बीकॉम कर रहे थे, तो टाइम यूटिलाइज़ कैसे करें, फ्री थे, इतना कोई प्रेशर नहीं था, तो ये था कि चलो मिल करके कुछ कुछ बस्तियों में जाते हैं और बच्चों के साथ कुछ कुछ करते हैं, तो वहाँ से फिर ये चीज़ स्टार्ट हुई। अभी कुछ ऐसे अचीवमेंट जो अभी तक आप लोगों ने अचीव किए हों, आपकी संस्था ने अचीव किए हों जब से स्टार्ट हुआ है? अचीवमेंट मतलब अभी हम लोग की अपनी पर्सनल अचीवमेंट पे बात की जाए तो बहुत सारी अचीवमेंट रही है। जैसे 2015 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था और 2016 में विशाल को नेशनल अवार्ड मिला था फोटोग्राफी में। साथ ही साथ 2019 में फिर विशाल को नेशनल अवार्ड मिला था। तो ये सारे एक पर्सनल अचीवमेंट है और हमें लगता है कि अब हमें पर्सनल अचीवमेंट्स के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीवमेंट है उसके बारे में हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो वैसे तो हम हर एक दिन को अचीवमेंट के बेसिस पे मनाते हैं, बट बहुत सारे हमारे यहाँ के ऐसे बच्चे हैं जो अब हमारे यहाँ से सिलाई सीख के बुटीक में काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ की एक बच्ची है जो एज अ आरजे एक एफएम के साथ है और वो काम कर रही है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं हर दिन जो एक अचीवमेंट में ही काउंट होती है। और हमें लगता है कि जब हम लगातार काम करते हैं तो लगातार वो अचीवमेंट हमें अचीव करने को मिलती है। और ये जो इतने सालों से हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे थे, इस चीज़ में भी एक रील का रिपोस्ट होना, ये भी एक अचीवमेंट का ही पार्ट है। कुल मिला के बात यह है कि अगर बच्चों का ग्रोथ है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मोटिव क्या है आपको ये स्टार्ट करने का, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, मोटिव क्या था जब आपने स्टार्ट किया? नहीं, हम लोगों ने इसको शुरू किया था किसी मोटिव के साथ नहीं शुरू किया था। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, जैसा कि हमने बताया कि टाइम बहुत था तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ में बैठना, बात करना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम किसी के पास जाते हैं, आते हैं, 10 तरह के स्वार्थ जुड़े होते हैं, मतलब की चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। यदि आप बच्चों के पास जाएं और बच्चों से बातचीत करें तो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें सुनने, जानने और देखने वाला और हमारी बात को समझने वाले जो कोई हैं तो वो बच्चे हैं। तो बस यही था। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इस संस्था को आगे बढ़ाना या इस चीज़ को आगे बढ़ाना, वो भावनाएं होती हैं। जब आप 2013 में शुरू किया था आपने, तो हमारी जो शुरुआत थी वो शुरुआत थी कि रोज़ आओ, बैठो, नाखून कट करो, बाल सही से झाड़ो, पढ़ना शुरू करो। बहुत छोटी शुरुआत से थी। आज ये शुरुआत जो है, आज बहुत सारे ऐसे फैशन स्टेज तक जा रही है जहाँ पे बच्चे जाके वॉक कर रहे हैं। तो समय के साथ बच्चे बड़े होते गए, ज़रूरत बढ़ती गई। जो बच्चे हमारे साथ छोटे छोटे थे, 6 साल 7 साल के जो बच्चे थे, आज वो बच्चे हमें 13 साल हो गए लगभग। कई ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते थे, आज उनकी शादियाँ हो चुकी हैं। कई ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते थे, उनके भी बच्चे हैं। तो एक ये लंबा फेज है, एक लंबा समय है, और भावनाएं आपके ऊपर दिन पे दिन हावी होती चली जाती हैं। तो संस्था चलाना बहुत प्लानिंग और वेल प्लानिंग तरीके से नहीं था। हम एक संस्था ना बोल के हम अगर इसको एक परिवार बोले तो वो ज़्यादा अच्छा हो। बिल्कुल। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य एकदम साफ है। जैसे क्या अभी रिसेंटली हम लोग जब से काम कर रहे हैं, तब से जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे समझ में आया कि अब क्या करना है। तो हमारा उद्देश्य एकदम साफ है कि जितने भी हम लिमिटेड रिसोर्सेज में हैं, उसमें हम यही कर सकते हैं कि इन बच्चों को स्किल्ड कर दें। जितना ज़्यादा स्किल्ड करेंगे उतना ज़्यादा ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अभी जैसे इंटर पास आउट करेंगे बच्चे, फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे, और उसके बाद क्या, जैसे हम लोग ने भी मैंने भी कॉम क्यों किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है हमारा बच्चा भी उस चीज़ से गुजरेगा। हमारा बच्चा भी, चाहे वो बीए करे, बीकॉम करे, बीएससी करे, पहली चीज़ ना उनके घर में इतने संसाधन है, ना संस्था उतनी कैपेबल रही है कि उनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको स्किल्ड करना शुरू किया, और उसी का परिणाम भी है कि आज आपके सामने भी अगर बैठ करके बात कर रहे हैं कि सब्यसाची जी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी वीडियो रिपोस्ट हो रही है और दुनिया भर की मीडिया हमें कवर कर रही है। तो बच्चों ने वो स्किल डेवलप किया अपने अंदर, और दिन प्रतिदिन हमारी यही कोशिश रही है। तो उद्देश्य साफ है, हम उनको स्किल्ड कर सकें ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। इसके पीछे आप लोग गाइड किस तरीके से करते हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा, अभी जो मैंने देखा पेज को आपके, कि बच्चे इतने इनोवेटिव हैं कि अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, फेस क्यूब बना रहे हैं सेलिब्रिटी का, कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, ज्वेलरी भी रिक्रिएट करते हैं। कैसे आप लोग पहले से आप लोग ये सीखे हो कि, या किसी को बुलाते हो
ट्रेंड करने के लिए इनको? नहीं, एक चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है जब समाज में आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, मैं साथ में हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं अच्छा, साथ में हूँ। हाँ। बट जब अब वो लंबा समय चला जाता है और जब उस संस्था में कोई अचीवमेंट नहीं होती है तो वो लोग पीछे की तरफ चले हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है ना, अगर आज भी अगर आप किसी कोई इंटरव्यू में पूछता है ये किसने सिखाया, बच्चे बोलते हैं हर्षित भैया ने, विशाल भैया ने, या ये भैया ने। होता होता ये सच्चाई यही होती है, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया था हम लोग क्रिएटिव थे, हमारे अंदर एक स्किल जरूर थी। बट एक चीज मैं बताऊं आपको, वो समय इतना लग गया, ये 13 साल का समय बस बिल्कुल। इसलिए लग गया बिकॉज लोगों का जो साथ था वो साथ बहुत कम था। हमारी जो सोच थी वो सोच बहुत ऊपर थी, हम चाहते थे कि ये बच्चे हर एक काम सीखें। तो हमने 6 डिपार्टमेंट अपने यहाँ डिवाइड किए हैं, उन 6 डिपार्टमेंट में हम उन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। विश्वास लोगों का नहीं हम लोग जीत पाए कह सकते हैं, या लोग जुड़े लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़ पाए। कभी कुछ आए कभी कुछ आए, कुछ ने अपनी प्रतिभा रखने की कोशिश करी, हो कुछ ने सकता है बच्चों ने सीखा। उनकी खुद की स्वार्थ भी रहा हो कुछ, जो जो भी कि क्योंकि जो लोग पहले गिव अप कर देते हैं उनका कुछ ना कहीं कहीं पर्सनल देखिए, सबसे बड़े स्वार्थी तो हम खुद हैं। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि हमारे बच्चे जीवन में कुछ कर ले जाएं, और यदि हम सिर्फ अपने बच्चों की सोच रहे हैं तो कोई हमारे साथ क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेगा हमसे कि उसके लिए भी हम कुछ करें, जो कि हम नहीं कर सकते हैं और इतने कैपेबल भी नहीं है। तो और हम बहुत बड़े स्वार्थी हैं। हम इस चीज पे विश्वास करते हैं, हम इस चीज पे विश्वास रखते हैं कि अगर एक बच्चे के साथ आप जुड़ते हो, आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं वी आर वर्किंग विद 4000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट। हम जो है हम एक गार्जियन की तरह इन बच्चों के साथ जुड़ते हैं। हमें लगता है कि आप किसी बच्चे के साथ भी जुड़ते हो तो कम से कम उस बच्चे को अपनी जिंदगी के आप 10 साल दो, तब वो बच्चा जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा। आज के दिन में लोगों को ये दिखाई पड़ता है, हाँ वीडियो वायरल हो गई, वीडियो रिपोस्ट हो गई, वीडियो रिक्रिएट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। डे 1 से हम लोगों ने बच्चों को प्रिपेयर किया है कि आपको डांस करना है, आपको म्यूजिक में जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लिखना है, आपको समझना है, आपको कंप्यूटर चलाना है। बच्चा अगर कंप्यूटर चलाना ना जानता तो सब्यसाची को कैसे पहचान पाता? अगर बच्चा डिजाइनिंग के बारे में ना जान पाता तो आज वो कैंची उठा के कपड़े कैसे काट रहा होता? तो ये तमाम गतिविधियां होती हैं। रील वायरल होना वो ठीक है, वो रातों रात हो जाती है, बट वो रील नहीं है जिसमें कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई वेलगैरिटी कर रहा है। ये एक आर्टिस्टिक तरीके से बनाई हुई रील है जिसमें मेरे ख्याल से कई सालों की तपस्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बस हमारी तपस्या है, ये तपस्या इन बच्चों की भी है, ये तपस्या इनके पेरेंट्स की भी है। मैं एक चीज और यहाँ से कहना चाहूंगा, 365 दिन हमारा स्कूल खुलता है। अच्छा। चाहे वो दिवाली हो, कभी चाहे नहीं, वो होली हो, कभी नहीं बंद होता है, क्योंकि हम बच्चों को दोपहर का खाना देते हैं और हमारे बच्चे सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं और शाम को 5:30-6 बजे तक वो बच्चे सेंटर के अंदर होते हैं। इस तपस्या के साथ ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और सपने बहुत बड़े हैं इन बच्चों का। हर दिन हम बस एक मीडिएटर हैं, जो मीडिएटर हर दिन अपने बच्चों को मोटिवेट करता है कि इस तपस्या से आप तपो, जितना आप तपोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक रील में डाल दिया था कि 16 घंटे ये लड़कियां सिलाई करती हैं। लोगों ने आप 16 घंटे बच्चों से सिलाई कराते हो, आप 16 घंटे बच्चों से सिलाई कराते हो। मैं नहीं कराता हूँ, मैं नहीं कराता। बच्चों का जज्बा है, ये बच्चों का जज्बा है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके लिए हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा। हमारे यहाँ की एक बच्चे ने उसका रिप्लाई भी किया कि लोग बोल रहे हैं कि 16 घंटे सिलाई करवाते हैं, मेरी माँ तो जो है 20-22 घंटे काम करती है, तो हम 16 घंटे नहीं सिलाई कर सकते, वो भी अपने लिए। बिल्कुल, ये तो भावनात्मक तौर पर बातें हैं। अगर आज एक आईआईटी का बच्चा है, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बच्चा, वो 20 घंटे पढ़ाई कर सकता है। आज एक लड़की अगर 16 घंटे सिलाई कर रही है तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या है? मुझे मतलब ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बच्चों का पैशन है, ये बच्चों की सोच है कि हमें जिंदगी में कुछ करना है और हमें भी आगे बढ़ना है। और तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क पहली बात तो होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, वो बच्ची अगर एक झुग्गी में रहती है, एक बस्ती में रहती है, एक ऐसी जगह रहती है, तो क्या उसके सपने को हम लोग दबा देंगे? नहीं दबाएंगे। हमें उस सपने को बहुत ऊपर रखने की जरूरत है। हो सकता है कि एक कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो लोगों का कि लाइक अगर आप 16 घंटे काम करा रहे हो, क्योंकि ऐसा हम नहीं, हम नहीं करा रहे, बच्चे हम कर रहे काम नहीं करा रहे। मर्जी से बच्चा अपने सपने बुन रहा है। आप एक मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से। आप एक टीनेजर बच्चा जो होता है, ठीक है ना, और एक जो बस्ती का बच्चा होता है, वो बच्चा ना हमें फीस दे रहा है, ना वो बच्चा हमारे पास आ रहा है, ना हम उस बच्चे को कोई पैसा दे रहे हैं,
ठीक है, तो इसमें जबरदस्ती का कोई भी सवाल उठ ही नहीं सकता है। हम उस बच्चे को क्या दे रहे हैं? हम उस बच्चे को एक जज्बा दे रहे हैं और वो बच्चा अपना सपना पूरा कर एक रहा है। विजन अगर हम दे रहे हैं उसको, एक सिलाई मशीन पकड़ा रहे हैं और उसको खुद को लग रहा है कि हमें ये करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो आज वो 16 घंटा कर रहा है तो हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर उससे 20 घंटे से आगे बढ़ सकता है तो मैं तो उसको ज़रूर कहूँगा कि बेटा तुमको 20 घंटे करना चाहिए, 16 अभी भी मुझे कम लग रहे हैं। नहीं, ये तो बीइंग अ टीचर हम Being a ये teacher. ये हम देख सकते हैं कि उसने खाना खाया है कि नहीं, उसने उसकी आंखों पे कोई उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है, उसको चश्मा हम लगवा सकते हैं, ये हम केयर कर सकते हैं। हम पीछे खड़े होकर उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम सोने के लिए डांट सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे के अंदर वो जज्बा है, एक हौसला है, तो इस हौसले को हमें सलाम करना चाहिए। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस हौसले को सलाम करो। इन बच्चों के अंदर वो जज्बा है, हम कुछ नहीं होते हैं, हम कोई नहीं है इन बच्चों को आगे बढ़ाने वाले, ये बच्चे खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी हमारे यहाँ जो इनोवेशन फॉर चेंज जैसा कि नाम ही है, और उसके अंडर में जो स्कूल है इनोवेटिव पाठशाला, स्कूल का नाम ही इनोवेटिव पाठशाला। अच्छा। तो उसका माहौल इसीलिए इस तरीके से रखा गया है। हमारे पास टीचर्स भी हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई होती है वो करवाते हैं, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ होती है बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व होता है। जो टीचर आप रखे उनको सैलरी भी आप लोग देते हो? हाँ, उनकी सैलरी जाती है, हम लोग भी काम करते हैं। प्लस मैं खुद पढ़ाता हूँ, अच्छा, पढ़ाता हूँ। हम लोग भी काम करते हैं। इसके अलावा भी हम अपना कॉमर्शियल वर्क स्कूलों में, लखनऊ के स्कूलों में एक्टिविटी कराना, उनको चीजें कराना, जिससे ये संस्था चल रही है और इनकम जनरेट होती है वहाँ से। उससे एक इनकम जनरेट होती है। प्लस हमारे संस्था में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोगों की संख्या बहुत कम है। अच्छा। पर कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बहुत तसल्ली के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और मुट्ठी इन भर बच्चों को लोग support हैं करने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। क्या अभी कोई ऐसा बड़ा पब्लिक फिगर या कोई सेलिब्रिटी जो आपके पास आया हो या उनकी टीम से कोई इंक्वायरी आई हो कि मैं आपके साथ नहीं, जुड़ना चाहते हम हैं, ये हम आपके कहते साथ हैं जुड़ना कि चाहते हैं? हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हम नाम नहीं बोल सकते बिकॉज उनको गुप्त दान में वो विश्वास करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे साथ जो लोग भी जुड़ते हैं इस काम में, आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे आप हमें इतनी बड़ी बात रखने का मौका दे रहे हो, तो आप भी मेरे लिए सेलिब्रिटी हो, इन बच्चों के लिए सेलिब्रिटी हो। मैं वही चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ। और प्लस जैसे अभी सब्यसाची मुखर्जी जी ने हमारी रील रीपोस्ट करी, तो उन्होंने उनकी टीम ने कोऑर्डिनेट किया। प्लस उन्होंने अभी ये प्रॉमिस किया कि हम आगे चल के हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस संस्था को करेंगे। बट अभी ये बहुत इनिशियल बेसिस पे है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में है और अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर मैसेज नहीं आया। इन नियर फ्यूचर में भी ये चीज़ें लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा, जैसे कि जो अभी सब्यसाची बनर्जी सब्यसाची जी का जो आपने नाम लिया, वो हैं जैसे मनीष मल्होत्रा हैं, ये बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं, ये आउटफिट जो अपना ब्राइडल आउटफिट या ग्रूम आउटफिट जो तैयार करते हैं, तो इनके लिए भी एक कोर्सेज होते हैं जो कि लाखों में होते हैं। तो अगर बच्चे यहाँ से पढ़ के अगर वहाँ पे जाते तो भी ये बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि लाखों रुपया उसके लिए भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, ना लगाना पड़ रहा है। हमारी ये सोच कब पैदा हुई है? अभी यदि आप इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं तो ये आप प्रश्न तभी कर पा रहे हैं जब वो वीडियो वायरल हुई है। बिल्कुल। उससे पहले हमारी ये सोच नहीं थी कि इतने बड़े फैशन डिज़ाइनर के पास हमारे बच्चे पहुंच जाएं या मनीष मल्होत्रा जी के पास पहुंच जाएं। हमारी ये सोच थी कि ये बच्चा कैसे फैशन डिज़ाइनर बन जाए, कौन उसको प्लेटफॉर्म देगा, ये हमारी सोच नहीं थी। बिल्कुल। हमारी सोच बस इतनी सी थी कि ये बच्चा अपने जो भी संघर्ष है उसको पूरा करते हुए मेहनत ईमानदारी के साथ काम करता रहेगा तो एक ना एक दिन वो खुद अपना स्टेज तैयार कर लेगा। और हम थी। जो विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास ये होता है कि हम बच्चों को सशक्त कर दें। सशक्त करने के बाद एक खुले मंच पे बच्चा है, जितना आगे वो भागने के लिए तैयार होगा, जितना उसका पैशन आगे भागने के लिए उसको अलाउ करेगा, उतना वो आगे भाग के जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ से बच्चे बड़े होते हैं 17-18 साल के बाद, तो वो बच्चे एक अपनी राह पे चले जाते हैं। हम तो जब सिलाई हम लोगों ने शुरू करी थी तो हमने तो यही सोच के सिलाई शुरू किया था कि बच्चे अपने कपड़े सिल लें। बिल्कुल। हमने उसके बाद जब वो स्टेज भी हमारी कुछ लड़कियों ने पार किया, उन्होंने अपने घर पे बैठ के औरों के कपड़े सिल के 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे यहाँ की लड़कियां लखनऊ की अलग अलग बुटीक में काम कर रही, अलग अलग पार्लर्स में काम कर
रही हैं और अपना पैसा जनरेट कर रही हैं। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आया कि बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे आज दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बुटीक में काम कर रहे हैं। अब एक और स्टेज आया है जहाँ पे हमारे बच्चे आज सव्यसाची उनकी रील रिपोस्ट कर रहे हैं और वो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इन बच्चों को डिजाइनर बनना है। तो ये हमारे बच्चों की मेहनत है और हमने बहुत मेहनत करी है, आई एक्सेप्ट, बट हम इसका पूरा क्रेडिट अपने बच्चों को देते हैं। हम लोगों ने इस पे घंटों प्लानिंग करी है, घंटों इस पे बात करी है, घंटों मोटिवेट किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट आज के दिन में हम अपने बच्चों को देना चाहेंगे और हम यही चाहेंगे कि ये बच्चे आगे बढ़े। और मैं एक चीज और यहाँ पे दोहराना चाहूंगा, हमारे चैनल पे 1300 वीडियो थी और 6 तारीख को ये वीडियो जो है ये सिलसिला तो काफी सालों से चला आ रहा है। ऐसा कभी नहीं रहा है कि मतलब कुछ ऐसा बड़ा प्लानिंग करके इसको रिक्रिएट करते हैं, वायरल हो जाते हैं। कोई भी वीडियो हमारे बच्चों ने बनाई है, कोई ये सोच के नहीं बनाई है कि इसको वायरल करना है। होता क्या है कि बच्चा फ्री है, चीज ये हुई 2 बजे स्कूल खत्म हुआ बच्चे का, उसके बाद वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। अब एक्टिविटी हमको जानबूझकर देनी पड़ती है, अदरवाइज वो बच्चा घर जाएगा भटकेगा, क्योंकि माता पिता तो सब लेबर क्लास हैं, काम पे चले गए या कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उस तरह की पेरेंटिंग नहीं मिलती है उनको। तो कभी बच्चा नशे में की गिरफ्त में जा रहा है, कभी बच्चा घूम रहा है, कभी आवारागर्दी कर रहा है, लड़कियां अलग से अलग हरकतों में आ जा रही हैं, जो कि सच्चाई है। मेरे शब्द शायद थोड़े से तीखे हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो ऐसी चीजों में बच्चा ना घिरे, ना उस चीज में पड़े, तो हम इनको कुछ पकड़ा दें। हमने इनको कैमरा पकड़ा दिया कि बेटा तुमको नशा करना है तो कैमरे का नशा करो, तुम एक बार चलो तुम शूट करो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है, ये लो तुम सिलाई मशीन तुम सिलो, हम बताते हैं ना। और जिनका पेट भरा होता है तो उनको भोजन करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आती है। जो खाली पेट इंसान होता है ना, उसको आप 4 दिन की बासी रोटी भी खिलाएंगे तो उस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये रीजन रहा होगा कि आप उन बच्चों को आपने टारगेट किया, स्लम एरिया के बच्चों को। नहीं, हमारा स्कूल ही स्लम में है। अगर अच्छा, हम प्रॉपर बीच में हमारा टारगेट जो था, हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था। अपने लिए तो सभी जी रहे, आप एक ऐसा इनोवेशन करो जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आ जाए, है ना। हम लोग भी चाहते थे कि हम किसी इवेंट कंपनी में जाके काम करें, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो बट उस क्रिएटिविटी को लेके आप किसी मतलब आप कोई जॉब में चले जाओ या कुछ चले जाओ, उससे बहुत लिमिटेशन है। हम जाना भी चाहते थे बट वो रास्ते उस तरीके से बन नहीं पाए। तो हमारी जो सोच थी कि हम इन चीजों को अपने बच्चों के साथ जिए, अपने बच्चों के ऊपर डालें और इस पे जिए। और एक समय के बाद हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी, विशाल को नेशनल लेवल पे 2 बार फोटोग्राफी कंपटीशन में जीते और कई बार बाहर भी जाके वहाँ पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद भी विशाल आज भी यहाँ पे रह के बच्चों के लिए काम करने की सोच रहा है, तो उसके पीछे का इकलौता रीजन है बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना। बच्चे बड़े होते गए तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन हमसे बनती है कि भैया अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, मैंने ये कर लिया है, मेरा इंटर हो गया है, मेरा हाई स्कूल हो गया है, मुझे गाइड करिए किस तरह से हम करियर अपना बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं अपने बच्चों की चीज़ों को छोड़ करके। हमारा बस ये कहना है कि अब बच्चों का ही हमें देखना है चीज़ें। जैसे हर्षित बता रहा है मुझे ये अवार्ड मिला, ठीक है, हमारे लिए वो मायने रखता है, वो अप्रिसिएशन का पार्ट हो सकता है, हमें उससे एनर्जी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है कि हम लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकें। हर्षित को राष्ट्रपति पदक मिला, यहीं दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन में खुद रिसीव करने गए, 19 साल की उम्र में मिला। और उस समय भारत में सबसे छोटे युवा रहे हैं 19 साल की उम्र में जिन्होंने राष्ट्रपति पदक अचीव किया है। तो वो चीज़ को भी साइड में रख के या मतलब ड्रॉप करके कि नहीं हमें बच्चों के लिए काम करना है, अदरवाइज हम लोगों का करियर ग्राफ तो बहुत आगे जा रहा था। मैं नेशनल अवार्ड मुझे 2 मिल रहे हैं, हर्षित ने अचीव कर लिया कॉलेज लाइफ में ही। फिर हम लोग चाहते तो खुद के लिए करना शुरू करते, तो मे बी इतना हम लोग टकरा कर रास्ता बनाने वाले लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया करते। लेकिन अभी जो कर रहे हैं बढ़िया नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं एक चीज बताऊं, आज से 6 नवंबर को वो रील हमारी रिपोस्ट हुई और उस दिन तक हमारे चैनल पे मुश्किल से 2 या 3 हजार फॉलोअर थे। अच्छा, ठीक है। और वो भी बच्चे ही आपस में सबसे रिक्वेस्ट कर करके, तो वो भी 2-3 हजार फॉलोअर थे और हमारे बच्चे वो भी, हाँ मैं आपको मतलब प्लीज फॉलो कर दीजिए इस तरीके का। बट हमारे चैनल पे जो रील थी वो लगभग 1300 के आसपास 1300 रील थी, 1300 रील और थी 2-3 हजार फॉलोअर। और कोई भी रील ऐसी नहीं है कि मोबाइल से कुछ भी क्लिप बना करके, सब प्रोफेशनल DSLR से बच्चों ने शूट किया है। बच्चे खुद शूट करते हैं। 14, 15, 16 साल के बच्चों ने उस वीडियो को एडिट किया है। और आज का जो दिन है, आज लगभग 20 दिन हो गए
और 20 दिन में हमारे मतलब जो फॉलोवर गए हैं वो इस समय 70,000 के आसपास है। तो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो एवरेज व्यूज हमारे चैनल पे होता था 200, 300, 400, ये एवरेज व्यूज ये 6 तारीख के पहले की 6 बात है। तारीख हाँ, पहले 6 की तारीख बात के है। पहले की और बात है। अब की जो व्यूज हैं वही पुराने वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज हैं। अच्छा। सो मिलियंस में वो व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, मतलब पुरानी वीडियोस पे भी अब वो व्यूज उठ रहे हैं। वीडियो वायरल हुई, यूट्यूब का चैनल हमारा वो मोनेटाइज हो गया। अच्छा। चैनल 6 साल पुराना है, 6 साल पुराना है। मुश्किल से 1200-1300 सब्सक्राइबर, वो भी आपस की दोस्ती यारी वाले। और उसके बाद से उसके सब्सक्राइबर अभी 55 प्लस हैं, 55,000 प्लस। और उसके साथ साथ उसमें वीडियोस 3-4 हजार वीडियोस होंगी उसमें पड़ी हुई। 3-4 हजार बच्चों नहीं बनाई, हम लोगों ने और बनाई सब डिजिटल कैमरे से शूट वीडियोस हैं और सब प्रॉपर Proper edited है। एडिटेड वीडियोस हैं। और हम लोग बस इसलिए वीडियोस करते थे बिकॉज हम लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे फ्री ना रहे, और हम उसको अपनी एसेट समझते हैं। नहीं बिल्कुल, ये तो अगर आप नहीं करोगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, लोगों तक जाए या ना जाए। हमें जो लगता था कि अगर हमने वीडियो बनाया है तो अगर हम कल के दिन में, मुझे मालूम है कि 2013 में मेरा बच्चा कौन सा पास हुआ है, या जब से भी हमारे चैनल पे वीडियो है, 16 से वीडियोस हैं, तो 16 में जब भी वो बच्चा पास हुआ तो वो उसकी वो डिटेल उसमें पड़ी हुई है। तो अच्छा। बीइंग अ टीचर हाँ, मेरे लिए वो बड़ा सेटिस्फाइड हमारे लिए कि ये हमारी एसेट्स है। ये हमारी एसेट्स कभी लाइफ में हम लोग एक बुजुर्ग अवस्था में बैठे होंगे तो उन्हीं सब वीडियोस को देख करके अपना दिन काट रहे होंगे। कई बार लोग बोलते थे कि क्या मतलब है इस चीज को करने कोई का, देखता तो है कोई नहीं, देखता तो है तो नहीं। हमें दिखाना भी नहीं था, हम पोस्ट कर रहे, कोई देख रहा है तो ठीक है, नहीं भी देख रहा है तो हमारा बच्चा बिजी है, उसके अंदर स्किल डेवलप हो रही है। यदि एक बच्चा दिन भर में 20 से 25 रील शूट कर सकता है, हमारे यहाँ जो लड़कियां क्या करती हैं, एक दिन में 25-25 गानों पर परफॉर्म करती हैं। अच्छा। लड़के उसको शूट करते हैं, एडिट करते हैं, इवन लड़कियां भी शूट करती हैं, एडिट करती हैं। सिखाता कौन है? ये बच्चे shoot आपस और में edit सीखते हैं। अच्छे खुद से एक यूट्यूब। चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है, जैसे सबसे बड़ा एनिमल होता है एलिफेंट, अच्छा। उसके बाद होता है लॉयन, उसके बाद होता है डियर, उसके बाद होता है रैबिट, उसके बाद होता है रैट। ठीक है, तो हमारे ये hierarchy system है। हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो जो है। हमारे यहाँ क्लास जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, वो बड़ा बच्चा जो होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। अच्छा। वो उसने कभी अपने किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सीखा है, तो वो जो स्किल है वो पास ऑन होती चली जा रही है। अच्छा। हाँ, तो वो जो 2 बजे के बाद का समय है उसमें बच्चे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अच्छा। और वो डिपार्टमेंट बच्चे खुद लीड करते हैं। एक ओनरशिप देने की जो हम लोगों की सोच है, ओनरशिप देने की सोच भी है, प्लस हम टीचर्स तो मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम फीस और सैलरी दे सकते हैं, पर इन चीज़ों के लिए मैनेज करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। समय समय पे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वर्कशॉप हमारे बच्चों के कभी लिए, समटाइम्स वॉलंटियर, समटाइम्स इंटर्न। अच्छा। तो वो हमारे लिए 1-2 दिनों का नहीं, वर्कशॉप। ये जो आप देते हो डिपार्टमेंट ओनरशिप जो आप देते हो, ये उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर के ओनरशिप जो लेता है वही कुछ करता है। तो ओनरशिप अगर आप दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा बच्चा एक बेहतरीन इंसान बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। आज मैं ऐसे हजारों डॉक्टर को जानता हूँ जो इलाज कराने जाओ किडनियाँ निकाल लेते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। तो वो भी डॉक्टर, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी डिग्री ली है, प्रॉपर मेहनत करी होगी तब उस स्टेज तक पहुँचे, लेकिन सही व्यक्तित्व नहीं बन पाया उनका, वो इंसानियत पैदा नहीं हो पाई, बिल्कुल वो इंसान नहीं बन पाए। तो हम अपने बच्चों को इंसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बेहतर, एक अच्छा, ईमानदार और साफ सुथरा इंसान। अगर हमारा बच्चा कहीं जाकर के फल भी बेचेगा तो इतनी क्रिएटिविटी के साथ बेचेगा, इतनी ईमानदारी से बेचेगा, इतना मेहनत से बेचेगा कि लोग उसके पास फल लेने जरूर आएंगे। अगर वो 10 ठेलों में खड़ा होगा तो सबसे पहले लोग उसी की दुकान पे जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, और एक वो ईमानदारी व्यक्तित्व और है, सच्चाई है। वो व्यक्तित्व डेवलप किया गया है। बीच में कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आई हो कि आपको ऐसा लगा हो कि संस्था बंद कर देते हैं? जैसे आपने बताया 5-6 साल हो गए, 2-3 हज़ार फॉलोअर थे और वीडियोस थी हज़ारों में, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं, जैसे आपके साथ जो लोग जुड़े थे तो वो बीच में वो छोड़ दिए, तो आपको भी लगा कि नहीं अब लगता है कि बंद कर देते हैं, कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है? मेरी जो गुरुजी है ना, मेरी जो गुरुजी है वो, उन्होंने हमें हमेशा एक ही बात बताई थी कि सब्र रखो, जब आपके पकवान की महक अच्छी होगी तो एक ना एक दिन लोग आपके पास जरूर आएंगे। और मौके हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं, क्योंकि हर दिन ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि आज बच्चों के लिए क्या बनेगा। हम दोपहर का खाना बच्चों को देते हैं,
तो बहुत मुश्किल होता है। हमको खाना हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, जो दिन में हाँ, जो ऐसा लंच कोई दिया हमारे जाता है। पास कोई ऐसा कुक नहीं हायर कर रखा है, हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं खाना। हम लोग खुद बनाते हैं, बच्चों के साथ मिलके बनाते हैं, हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प से बनाते हैं। लेकिन आप ये समझिए हर दिन होता है कि अगले दिन क्या बनेगा, अच्छा, अगले दिन आपके पास कितना है, पेंट्री में खाना कितना है जिसकी वजह से वो हमारे खाना पास स्टॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अभी जो ये पहले तो काफी प्रॉब्लम हुई होगी जब आपने स्टार्ट किया इस चीज अभी को। तक ये प्रॉब्लम हाँ, है, अभी तक आज है। भी ये प्रॉब्लम है। कोई आज स्पॉन्सरशिप वगैरह अभी? अब लोग जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सबसे बड़ा चीज होता है ना इस एनजीओ सेक्टर में, आपको हर एक मौके पे जज किया जाता है, हर मौके पे। अरे यार मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, कहीं ये खुद तो नहीं ले ले। हाँ, उत्तर हाँ, प्रदेश बिल्कुल, में तो बिल्कुल। और भी ज्यादा है ये तो चीज। अरे ये कहीं इससे करोड़पति तो नहीं हो गया। अरे बिल्कुल। इसने ये जैकेट पहन ली, इसने इसी से किया होगा। हर चीज पे क्वेश्चन मार्क, उठो तो क्वेश्चन मार्क, बैठो तो क्वेश्चन मार्क, खाओ तो क्वेश्चन मार्क, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क हम बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट आप कुछ करो तो। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हो और आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने पे आप हमारे बच्चों को 100 कॉपियां दे के चले जा रहे हो। लेकिन हमारा जो स्कूल चलता है उस स्कूल में हम स्टार्टिंग में अप्रैल जब सेशन शुरू होता है, सेशन शुरू होने पे ही हम पूरा स्कूल बैग, स्टेशनरी, कॉपी किताब हम बच्चों को दे के चले जाते हैं। होता क्या है अगर ना, आप लोग 100 कॉपियां लेके आ रहे हो और बीच सेशन में आपने वो कॉपियां बच्चों को पकड़ा दी, तो वो कॉपियां क्या उसके लिए बेनिफिशियल है? मुझे नहीं beneficial यही लगता है कि जैसे मान लीजिए आप हमारे यहाँ अंकित भाई, आप हम लोग से बहुत प्रभावित हुए कि आपने कहा आपके बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो है अपना जन्मदिन आपके यहाँ मनाना चाहते हैं। हमारा हम वो मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आपके माध्यम से शायद कुछ खा लेंगे या कुछ इनका भला हो जाएगा, तो आप आएँ। लेकिन आपने हमसे कहा कि ऐसा है, हम जो है अपने पास से ही लेके आएंगे, अपनी आंखों के सामने ही बांटेंगे। बिल्कुल बांटें, लेकिन एक बार हमसे पूछ लें उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि आप बच्चों को हवाई जहाज दिला सकते हो, आप बिल्कुल दिलाइए, लेकिन आप ये तो समझिए कि हवाई जहाज चलाना आता है कि नहीं आता है। आप स्टेशनरी, अभी समाज सेवा का ये भ्रम, मैं लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अभी किसी कम्युनिटी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के स्टेशनरी बांटते हैं, पेन पेंसिल किताबें बांटते हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि वो बच्चा क्या करेगा उस चीज़ का। आप जाएंगे 1 घंटे के बाद फाड़ फूड़ के किनारे वो जहाज बना देगा। 100 बच्चों को बांटेंगे, 100 में से इक्का दुक्का जो है उसको सलीके से रखें। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, अगर कोई आपने एक सिस्टम बनाया है तो कोई भी प्रोसेस हो उस सिस्टम के तरीके से होगा तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर बीच में कोई अगर ऐसी एक्टिविटी नहीं, होगी हमें तो समाज चीज़ें के साथ लेकिन जुड़ना पड़ेगा अंकित भाई, क्योंकि हम एक संस्था है, हमारे पास कोई कॉर्पोरेट फंड नहीं है, हमारे पास कोई सीएसआर नहीं है। हमें समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा और समाज, लेकिन हर समय आपको जज किया जाता है, हर एक मौके पे आपके सामने क्वेश्चन मार्क दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन मार्क को भी क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सब्र रखो। हमारे पास सारे सवालों का जवाब रहता है, लेकिन हम नहीं देते। हाँ। कभी भी कि हमें अगला इंसान नाराज ना हो जाए। हर समय इस जद्दोजहद से हमें जीना कि पड़ता है। हमें लगता है कि अभी हम इस तरीके से बात करने लगेंगे कि सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप हमारे अनुसार थोड़ा करके देखिए, तो हमें लगता है कि सामने वाले को नाराजगी ना हो जाए, फिर हमको और जजमेंटल हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें आपको तो काफ़ी ज़्यादा और लेके चलना जब पड़ता है। आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, बच्चे की हर एक दिन की जरूरत होती है ना। हम हर एक फेस्टिवल अपने सेंटर पे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरु पर्व हो, हर फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना है। और जानबूझकर हम लोग फेस्टिवल्स को बहुत जोर देते हैं। रीज़न क्या उसका? उसके पीछे का रीज़न है सेलिब्रेशन। अच्छा, अभी दिवाली आई, जिसके घरों में है वो तो पटाखे भी ला रहा है, वो तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी ला रहा है, घर में भी पकवान बन रहा है, नए कपड़े लेकर के आ रहा है। और जो हमारे बच्चे जो दाने दाने को तरस रहे हैं, वो उनका अधिकार नहीं है त्योहारों पर। बिल्कुल। हमें लगता है सबका बराबर का अधिकार है। तो अभी इस संस्था को आप इस तरीके से देख रहे हो, वायरल रील, वायरल चीजें, इन छोटी चीजों को जरूर जानो। जो छोटी चीजें हैं, जो बच्चों की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों, एक तरफ हमारे बच्चे हैं जो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उनकी जरूरत है। एक बच्चे हमारे यहाँ वो भी हैं जिनको आज ठंडियां शुरू हो रही है तो विंटर यूनिफॉर्म भी चाहिए। ये सच्चाई है, आज के दिन की सच्चाई है। ये हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड ये भी चीज चल रही है कि अरे बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए भी हमें सपोर्ट करना है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम जद्दोजहद, ये चीजें कंटिन्यूअसली लगातार 13 साल से चल रही है। और ये सारी चीजें बताने के पीछे का एक ही कारण है, अगर हम उदास हो गए, हम हताश हो गए,
तो ये होगा कि अगर हम हताश हुए तो वो बच्चे हताश हो जाएंगे, और वही बात होगी कि आपने बच्चों को छत पे तो चढ़ा दिया है, आपने सब्यसाची के सपने दिखा दिए, आपने मनीष मल्होत्रा के सपने दिखा दिए, और आप हताश हो गए। तो आपने क्या किया, आपने नीचे से सीढ़ी हटा दी, तो बच्चा आप छत पे खड़ा रहेगा, वो ऊपर भी नहीं बढ़ पाएगा, वो नीचे भी नहीं उतर पाएगा। और वो जो स्टेज होती है उससे ज्यादा घिनौनी, उससे ज्यादा डरावनी स्टेज हो ही नहीं सकती। आपको कभी इन सब चीज़ों को करते हुए ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा आगे, अब इसको हम छोड़ देते हैं? क्योंकि होती हैं जो लोग ज़्यादा सोशल वर्कर, जो अभी पहले भी मैं सोशल वर्कर के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, पूजा शर्मा जी, तो बहुत अच्छा काम करती हैं वो। 5000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया नहीं कि जी उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ आया कि पॉलिटिकल पार्टियां जो थी उनको रोकती थी, परेशान करने वाले लोग होते हैं। तो आपके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ? उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोगों की, सपने बहुत ज़्यादा हैं, सपने पूरा करते चल रहे थे, हम खुश थे, अपने संघर्ष में भी खुश रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, अब हम विफल हो गए। लेकिन फिर भी मन में था, बच्चों का मुंह देखते थे तो नहीं कैसे भी करना है। हुआ ये कि आज से 2 साल पहले जो है, जिस सेंटर में, जिस बिल्डिंग में हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत छोटा सा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं, बहुत छोटा सा स्पेस है। 3 मंजिल का फ्लोर है, और जैसे तैसे हम लोगों ने उसको बनवाया करवाया था। जो हर्षित को अवार्ड में मनी मिला था और हमको जो मिला था उसी से बनवा दिया था हम लोगों ने। तो उसमें बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तमाम तरह की सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब वो नाले के किनारे बनी हुई है कम्युनिटी में, अब उसकी मिट्टी खिसक जाने की वजह से नींव कमज़ोर हो गई और चूहे खींच ले जा रहे हैं नाले के किनारे। अच्छा। तो बारिश हुई, उससे दिक्कत हुई, वो पूरी बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी हो गई और गिर गई, जिसमें बच्चे थे? हाँ, मतलब बच्चे पढ़ते रहे। हम लोगों को ये आइडिया हो गया था, तो हम लोग ने उस बिल्डिंग को खाली कर दिया था। तो वो उस एज में, यानी कि 24, 25, 26 साल की उम्र में इंसान क्या करता है, अपना करियर ग्राफ सेट करता है। अब वो तैयार होता है कि अब लाइफ में कुछ करेंगे, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई या हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उस फेज़ में हम लोग ने बनवाया था, बनवा के तुड़वाना, तुड़वा के फिर बनवाना, ये बहुत 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 बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। बिल्कुल। जब पूरी बिल्डिंग गिरी तो हम लोग बहुत परेशान हुए, इस कदर परेशान हुए कि ना रोया जा रहा है, ना हंसा जा रहा है। छुप छुप के बाथरूम में खुद को बंद कर करके रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि घर वाले भी ना जान पाएँ, जिसकी वजह से कि हमारे घर का बच्चा इतना परेशान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी। अगल बगल वाले लोग भी, जब देखिए, जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो 100 लोग जुड़ते हैं, और थोड़ा बहुत पीछे वाले भी मिलते हैं, तो अगेंस्ट भी लोग आते हैं। तो और भी आसपास के लोग, या जो शुरुआत में कभी किसी के साथ रिश्ते खराब, देखिए आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती हैं, तो वो लोग भी और परेशान करना, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। मैनेज कैसे किया फिर आपने उस चीज़ को? मैनेज ये कह सकते हैं ईश्वर की दृष्टि हम लोगों के ऊपर है। उसी समय, जैसा कि हम लोग इवेंट्स वगैरह का भी छोटा छोटा काम करते रहते थे, तो उसी समय हमारे पास G20 के रिगार्डिंग ये काम आया। उसमें ये था कि ठीक ठाक पेमेंट होनी थी। ठीक ठाक का मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए हम लोगों को मिलने थे। किस चीज़ के लिए? कल्चरल प्रोग्राम करना था। अच्छा, G20 जो हुआ था समिट, G20 समिट हुआ था। विशाल फोटोग्राफी भी करता है, हम लोग प्लानिंग भी करते हैं। अच्छा। तो वो ऊपर वाले की कृपा थी, बनारस में हम लोगों को वो काम मिला, हम लोग गए वहाँ पे गए, हम लोगों ने उस काम को किया। ये सारी वीडियो पड़ी है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। बड़ी मेहनत से उसको हम लोगों ने बनाया। क्या क्या चीजें किया था आपने G20 में? जो G20 में नुक्कड़ नाटक था, बहुत सारी फोटोग्राफी वगैरह थी, म्यूरल बनाना था। वो सारा टेंडर आपको मिला था? हमने वहाँ पे काम किया। वो काम करते हुए भी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई है। उसको करके, उसको निभा के हम लोगों ने फिर से कुछ लोन भी लिया। वो लोन तो अभी भी चल रहा है। जैसे अभी मोरंग गिट्टी बालू का चल रहा है, तो उसको पाटना है। कुछ पैसे अभी भी लोन पे लिया है, वो धीरे धीरे करके। लेकिन हाँ, समाज में आपके साथ कुछ व्यवहार वाले लोग भी होते हैं, उनका भी सपोर्ट रहा, उनका भी हेल्प रहा। उनके हेल्प से भी हमें मदद मिली। बट कोई भी एक समाज में एक ऐसा व्यक्ति तो नहीं होता है जो इतना बड़ा हेल्प आपको एक साथ करे। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल का समय था। और उस समय मैं आपको सही बात बताऊं अंकित भाई, वो एक ऐसा दौर था जिस दौर पे लगभग हम 8-9 दिन अस्पताल में एडमिट रहे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आप 10 से 12 सालों से मेंटल ट्रॉमा था, कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, वो बिल्डिंग गिर जाए रातों रात। जिस बिल्डिंग में आपके 400 बच्चों के सपने बुन रहे हो, वो बिल्डिंग गिर जाए। समझ ही नहीं आ रहा करे क्या। हर कोई आपसे, हर दूसरा इंसान आपसे ये कह रहा है अब इस काम को छोड़ो,
इस काम को छोड़ो और अपनी नौकरी में लग जाओ, तुम पढ़े कोई लिखो, जॉब कर लो यार, कंप्लीट तुम है तुम्हारा, ये कंप्लीट ये है। कर लेते और हो। जिस दिन बिल्डिंग गिरी उसके 2 दिन बाद कई सारे जॉब लेटर आ गए, आपके मेल पे आ गए कि आप अब तो ये ज्वाइन कर लेगा, अब ये खत्म, ये चीज खत्म। ये तो बच्चों का एक खेल था। लेकिन आज जुलाई 2023 में ये बिल्डिंग गिरी थी, आज नवंबर 2024 है। नवंबर 2024 में हमारे बच्चों ने ये साबित कर दिया कि अगर हमने वो स्कूल बंद किया होता या वो सेंटर हमने बंद किया होता तो आज हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं जा रहे होते। अगर हमने अपने बारे में सोचा होता, आज हम और विशाल कहीं जॉब कर रहे होते तो ये वो बच्चे उन्हीं बंद कमरों में आज भी होते, वो लड़कियां आज भी पानी भर रही होती, जो लड़कियां आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वॉक कर रही हैं, जिन लड़कियों की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, जिन वीडियोस पे 4-4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं वो गुमनामी के अंधेरे में फिर से खो जाते। हर दिन हमारे यहाँ का एक अमितेश नाम का लड़का है, वो उसके कई सारे सिलेक्शन हुए क्रिकेट वगैरह में, वो बच्चा शायद ही लाइफ में और कुछ कर पा रहा होता। तो ये तमाम चीजें थी और आज मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, हम हर दिन यही कहते थे, भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे तो हम ये कभी नहीं कहते थे कि हे भगवान ये बिल्डिंग बन जाए। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे, हम यही बात कहते थे, हे भगवान सद्बुद्धि देना, कि जिससे इन बच्चों का भी ना नुकसान हो, संभाल ले जाए बस, इन बच्चों का भी नुकसान ना हो जो बच्चे इतने सालों से हमारे साथ टिके हुए हैं, और हमारा भी ना नुकसान हो कि हम अपने कैरियर को। वो दौर बहुत 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 कठिन दौर था। खैर हम लोग उससे ऊपर उठ सके, कुछ लोग मिलते हैं ये तो होता जादूगर रहते की हैं। तरह। तो हाँ, सबके एक जीवन में ये एक संघर्ष में ऐसी चुनौतियाँ आती रहती हैं। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो आप, एक होता है ना कि 400 बच्चे अभी हैं, पहले भी कुछ बच्चे रहे होंगे जो आगे सक्सेस होके जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे की कोई एक बच्चे का स्टोरी जो काफ़ी एक संघर्ष से, बहुत एक ज़मीनी स्तर से, वैसे ज़मीनी स्तर से सारे बच्चे हैं, लेकिन वो उठा और उसने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया, जिसको देख के आपको लगता है कि बहुत अच्छा फील होता है। मैं अंकित भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए, मैं बहुत पर्सनल ये बात बोल रहा हूँ, मेरे लिए हर बच्चा जो कर रहा है, मेरे यहाँ एक लड़का है वो ठेले पे पाव भाजी लगाता है, लेकिन उसकी पाव भाजी सबसे ज़्यादा बिकती है क्योंकि साफ सफाई से लगाता है, बहुत क्रिएटिव नाम है और बहुत क्रिएटिव तरीके से वो बेचता है ना। सो मेरे लिए वो भी प्राउड मूवमेंट है। मेरे यहाँ की एक लड़की आज टीचर है, वो एक प्राइमरी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में वो लड़की पढ़ा रही है, मेरे लिए उसके लिए भी अचीवमेंट है। हाँ, हमारी अब ना बच्चों के साथ मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगा, हमारा कैरियर बहुत, उसके पीछे का कारण भी यही है क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे से साथ में हमारा कैरियर बहुत बहुत कम समय का है। 12 साल हमारे हिसाब से एक बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए कम है। आप ऐसे उसको अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा है, बट अब जो समय आएगा मे बी उसमें हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको गिना पाएंगे। तो हर्षित जी, विशाल जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ के इन करना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो इसको इन फ्यूचर आप कैसे देखते हो, और अगर कोई बच्चा बाहर से है, दूसरे स्टेट से है, दूसरी जगह से, तो वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है उसके लिए आपने कुछ सोचा है, या लखनऊ के पास में अगर कोई बच्चा स्लम एरिया से नहीं है, ठीक ठाक घर से, लोअर मिडिल क्लास से है, अगर वो भी जुड़ना चाहता है तो उनको लेके आपने कोई प्लानिंग किया है, इन फ्यूचर आप कुछ प्लान करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि जो भी बच्चे हैं हमारे पास फिक्स्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे लिए बच्चा आंकड़ा नहीं है कि हम अपने आंकड़े बढ़ाएं, और हम खुद लिमिटेड रिसोर्सेज से गुजर रहे हैं। तो हम करना तो चाहते हैं मदद, ऐसा नहीं, हम जो हमारे साथ बच्चा जुड़ना चाहता है हम बिल्कुल जोड़ना चाहते हैं उनको, तो हम उनको अभी नहीं जोड़ सकते हैं। और हाँ, छोटी बड़ी कोई बात है तो ठीक है, थोड़ी बहुत बात है तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, हम उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी करा सकें, उसकी चीज़ें रख सकें, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग है, लेकिन भविष्य को लेकर के है। अभी ऐसा नहीं है कि ना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कारण बस यही है। अभी सबसे पहले और बच्चों तक जाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि समाज का जो वो तबका है जो कुछ कर सकता है, उनको वो हमारे साथ जुड़े। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज हमारे संस्था में जुड़िए। एक बार क्वेश्चन अपने दिमाग से निकालिए कि अरे कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है, ऐसे आप कहिए कि नहीं, थोड़ा सा ये बच्चे आगे जरूर आपको साबित करके दिखाएंगे। थोड़ा सा विश्वास करें हम लोगों के ऊपर। और दूसरी चीज, हम अभी भी काम करते हैं
हैं। जो बच्चे लखनऊ में हैं, लखनऊ के कई ऐसे प्राइवेट स्कूलों के साथ हम लोग अपनी वर्कशॉप करते हैं, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उनके साथ हम लोग प्लान करते हैं। उनसे हम कुछ पैसा ज़रूर लेते हैं, जो देने में सक्षम है उनसे कुछ पैसा लेके इन्हीं बच्चों पे उसको लगा दे रहे हैं। तो लखनऊ के कई तमाम ऐसे स्कूल्स हैं, तमाम ऐसे कॉलेज हैं, कुछ हम लोग प्राइवेट लेवल पे भी वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ से बच्चे सीख के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई डोनेशन वगैरह या किसी तरीके की कोई हेल्प करना चाहता है, जैसे कपड़े भी डोनेट होते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अभी हमारा वेबसाइट भी है, बट अभी करेंटली वो वर्क नहीं कर रहा है। प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। और हमें लगता है कि जेन्युइन है तो हम उसके साथ एड्रेस भी शेयर कर देते हैं, आप वहाँ पे कोरियर कर सकते हो। आप आके विजिट करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप आओ, विजिट करो। बच्चों को सिखाना चाहते हो, आप बिल्कुल आके बच्चों को सिखाओ। आप बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हो, अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हो, बिल्कुल आओ। हमारी जिस बस्ती में हम काम कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत इनोवेटिव है। कपड़े तक हमारे बच्चे नहीं सीमित हैं, हमारे बच्चे 36 तरीके की एक्टिविटी जानते हैं, चाहे वो गीता श्लोक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो क्राफ्ट वर्क हो। तमाम इन तरीके की 36 एक्टिविटीज हमारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत सुंदर समय आपका वहाँ बीतता है लाइफ में। अगर आप कभी भी आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो, जरूर से जरूर एक बार इनोवेटिव पाठशाला आओ। ना कि मदद करने के भाव से, आप कुछ नया देखने और नया समझने और अपने टाइम को एंजॉय करने के भाव से हमारे साथ जरूर से जरूर। मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल मैं आऊँ वहाँ पे और लोगों के बीच एक वीडियो, जो भी आपने बोला, आप आओ, उनके साथ बातें करो, चीज़ें देखो, दिखाओ। मैं वहाँ पे आके देखना चाहता हूँ किस तरीके से बच्चे काम करते हैं, और मैं एक पूरा दिन वहाँ पे बिताऊंगा। और मैं विश करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से आगे जा रहे हो ऐसे ही और आगे जाओ। 400 बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, आप 400 बच्चों का आप फ्यूचर आप बना रहे हो। आप इन फ्यूचर हज़ारों बच्चों को अपने साथ जोड़ो, लाखों बच्चों को आप जोड़ो और उनको आप ऐसे ही सपोर्ट करो ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बने रहिए साथ। मैं हूं अंकित सिंह काकन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोज़ वो हर माँ बाप के लिए है जिनके पास सुविधाएं होती हैं लेकिन वो उनके बच्चे कुछ कर नहीं पाते। एक घर में अगर आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो बच्चों में भी, अगर जैसे अभी आपने पॉडकास्ट में सुना होगा कि डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं, ओनरशिप दिया जाता है, तो इस वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प होगी कि किस तरीके से प्लान आउट करके बच्चों को कैसे एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हो आप।